नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सकल ब्राह्मण महासभा परिवार के द्वारा ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं के सम्मान में स्नेह सम्मेलन का भव्य आयोजन ग्वालियर के सनातन धर्म मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्राह्मण समाज के महगांव विधायक प्रदेश मंत्री राकेश शुक्ला, लाहौर विधायक अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू, जौरा विधायक पंकज उपाध्याय उपस्थित रहे। इस अवसर पर सकल ब्राह्मण समाज के द्वारा सबसे पहले अपनी महिला शक्ति सेविकाओं का सम्मान किया गया, जिसमें बीना भारद्वाज, सरोज मिश्रा, सुधा दीक्षित, कांता शर्मा, रश्मि त्रिपाठी, अंजू दीक्षित, रजनी दंडोतिया, सरिता त्रिपाठी के साथ सभी महिला समाज सेविकाओं को शॉल और श्रीफल के साथ रामचरितमानस पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। इस पावन अवसर पर संस्था के संस्थापक जयवीर भारद्वाज ने कहा कि हम हमारी संस्था अन्य संस्था संचालकों की तरह समाज सेवा के नाम पर चंदा धंधा नहीं करते। हम कहते हैं कोई बात नहीं साहब, आपकी जो इच्छा है स्वेच्छा वो करें आप। आज भी हमने इतने बड़े कार्यक्रम किया, 90,000 रुपये हमारे को अभी तक उसमें, क्योंकि हमारी जो आय की व्यवस्था है वो केवल विज्ञापनों से, हम किसी से धन संग्रह इसलिए नहीं करना चाहते कि लोग कहते हैं कि ये रसीदें काटने के लिए आ गए। समिति के अध्यक्ष प्रकाश नारायण शर्मा के साथ सभी ने अपने विचार रखे और जयवीर भारद्वाज के साथ महासचिव हेमंत शर्मा ने सभी का आभार माना और अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर ब्राह्मण समाज के भिंड मुरैना जिले में विजयी विधायकों का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया और सभी से समाज में आगे आने की बात कही और अपील की। दोस्तों, इस अवसर पर लाहौर के विधायक अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू ने समाज के उन ढपोल शंखों के चेहरे बेनकाब किए जो खुद को ब्राह्मण कहकर सनातन और अपने ही समाज का दोहन शोषण कर कुरीतियों का लालन पालन करते हैं। ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में आज इस समिति ने हमको बुलाया। सबसे पहले तो मैं समिति का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुला करके यहाँ आज हमको जो सम्मान दिया उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। ब्राह्मण समाज जो मेरे समझ में आता है कि हम अपने आप को पता नहीं क्यों खुद ही स्वयं ही कम आंकना शुरू कर दिया है। मतलब अपने ही मन में कहने लगे कि हम अपने मन में ही स्वीकार, पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि मतलब हम कमजोर हैं। भाई, भगवान राम ने जिस ब्राह्मण का सम्मान किया हो, भगवान कृष्ण ने अपने आंसुओं से जिस ब्राह्मण के पैर धोए हो, जिस भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी हो, जिस गुरु सांदीपनि ने भगवान कृष्ण को शिक्षा दी हो, बड़े बड़े महाराणा प्रताप जी महायशस्वी, उनके गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। कितने भी महापुरुष हुए इस पृथ्वी पर, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। इस देश में चाणक्य जैसे विद्वान व्यक्ति, या किसी भी क्षेत्र में जाओ तो इतना, आप त्रेता में देख लो, आप द्वापर में देख लो, आप सतयुग में देख लो, आप कलयुग में देख लो, इस समाज का व्यक्ति कभी कमजोर रहा ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अब हम अपने आप को कुछ एक समाज में कमजोर मान करके, या हम कमजोर हैं, या हमारे ऊपर हमको परेशान किया जा रहा है, या भाइयों देखो, हम आपको एक बात बता दें जो मेरे मन में आता है। इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है, उस पृथ्वी माता का भी हमारे ऊपर ऋण है, और इस ऋण को ब्राह्मण गौ पृथ्वी ये जोड़ा जाता है। ब्राह्मण गौ पृथ्वी मां, इन सबका एक दूसरे का जुड़ाव है, और इनकी रक्षा का भार भी एक दूसरे के ऊपर है। गौ माता की रक्षा करना ब्राह्मण का कर्तव्य है, पृथ्वी माता की रक्षा करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। और जब ब्राह्मण अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर जब खरा उतरता है, वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता है, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ता है,
कोई भी दुनिया की शक्ति ब्राह्मण को खत्म नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। इस मन का अपना भ्रम ही है। हमको आज चंदन लगाने में शर्म लगती है, हमको आज जनेऊ पहनने में शर्म लगती है, हमको अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूने में शर्म लगती है। जब तक हम अपने संस्कारों को जिंदा नहीं रखेंगे और हम सम्मान पाने की अपेक्षा यदि रखते हैं समाज के बीच में, तो यह बहुत ही अपने बीच में गलती होगी। मैं बड़ी कोई बुराई वाली बात नहीं कर रहा। हमको बड़ा एक बार बुराई की बात नहीं कर रहे, हम इस बात को कर रहे हैं कि हमें अपने अंदर जो विकृति को किसी से सम्मान मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा पृथ्वी पर ब्राह्मण सम्मानी था, आज है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक गौ माता और ब्राह्मण यहाँ हमेशा सम्मानी रहेगा। वो न किसी के करने से कम हो सकता है और न किसी के बढ़ाने से बढ़ सकता है। मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूं, हमने देखा है अपने जो पूजनीय पंडित जी महाराज जो अपनी पूजा कराते हैं, उनको हम सम्मानित दृष्टि से पैर छूते हैं। हमने कई बार देखा है कि वो गुटखा भी खा रहे हैं और मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा उनसे, और आप लोगों को भी जहां भी मिले वो उनसे पैर छू करके कहें कि अगर हमको समाज के बीच में सम्मान चाहिए तो सबसे पहले हमको अपनी जो गलतियां हमसे हो रही हैं उनको सुधारना ही पड़ेगा, वरना हमारी गिरावट आती ही जाएगी। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ईमानदारी से पूछो तो हम लोग भाषण देके समितियां काम कर रही हैं, लेकिन जिस स्तर पर अपना काम होना चाहिए उस स्तर पर हम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, जिससे हम कई ऐसे गरीब परिवार हैं हमारे बीच में जिनके बीच में हम पहुंच नहीं पा रहे। और अब तो ऐसी परिस्थितियां आने लगी है, कई लोग इस कारण से कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। दोस्तों, लाहार के युवा विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू के बाद जौरा के विधायक पंकज उपाध्याय भी कार्यक्रम में पधारे। उन्होंने भी ब्राह्मण समाज के उन सभी ढपोल शंखू की जमकर डफली बजाई जो ब्राह्मण समाज में दिखावे के लिए भार्गव गौड़ कन्याबुंज सनाज सभा के नाम पर संगठन चलाते हैं और बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की गुलामी करते हैं। दोस्तों, यही नहीं, पंकज उपाध्याय ने तो ब्राह्मण समाज को खुलेआम डरपोक और स्वार्थी समाज तक करार दे दिया। उन्होंने कहा था कि अनेक समाज अपने समाज के बालक बालिकाओं को डिजिटल स्मार्ट हिंदी इंग्लिश मीडियम की उच्चतम शिक्षा पूर्णतः फ्री देते हैं और कम फीस पर उन्हें प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा हॉस्टल उपलब्ध करवाते हैं। मैंने उन समाजों को देखा है। मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज भी इसमें आगे आए। अच्छी विशेषता जो मैंने देखी आज मंच पर तो चलिए कि हमारा समाज ब्राह्मण समाज कई टुकड़ों बटा हुआ है। हमारे मुन्ना में तो वास्तविकता में कई टुकड़ों बटा हुआ है। उसको एक करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं कि कोई अपने आप को सराहने बताता है, कोई ऋषिधर बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई भार्गव बताता है। लेकिन इस मंच पर आप सब इकट्ठे होकर जो कार्य कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वयं का स्वागत करें। और हमारे जो इसके लिए हमारे समाज के मुखियाओं से मेरा निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी को इस नशाखोरी से रोका जाए, जब भी हम अपना स्थान बरकरार रखने में, जैसे गुड्डू भैया ने बोला कि हम अपना स्थान जब भी रख पाएंगे जब हमारे अंदर ब्राह्मणत्व होगा। एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने बताई कि कोई आगे बढ़ा है, सब लोग उससे मिलकर टांग पकड़ लेते हैं। मैं कुछ दिनों पहले चुनाव लड़ा और विश्वास मानिए कि पिछले चुनाव में कुछ लोगों ने मेरी टांग पकड़ी तो मैं निकल नहीं पाया, और इस बार जब सब लोगों ने इकट्ठा धक्का लगाया तो मैं निकल गया। बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हमारे समाज में मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा कि कोई ऐसे स्कूल या कॉलेज की स्थापना कर सकी है। मेरा निवेदन अनुरोध है कि समाज के लोग एकजुटता से अगर इस दिशा में सोचेंगे, अगर बेटियां और बेटे पढ़ेंगे हमारे, निश्चित रूप से बेटी पढ़ती है तो दो घर को सुधारती है। जिस पर समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ने जौरा विधायक उपाध्याय को संस्था की ओर से उपलब्ध कराई जा रही पूर्णतया निःशुल्क डिजिटल स्मार्ट शिक्षा, अध्ययन लेखन सामग्री वितरण के साथ ब्राह्मण कन्याओं के लिए निःशुल्क छात्रावास निर्माण की पहल से अवगत करवाया। जिस पर कार्यक्रम स्थल पर तो बड़बोले विधायक पंकज उपाध्याय ने सहयोग की बात कही और संस्था की सचिव एडवोकेट अनुपमा दंडोतिया की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब पंकज जी, सकल ब्राह्मण समाज ने आज ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है और एक उपेक्षा भी की है कि ब्राह्मण समाज के जितने भी विधायक मंत्री हैं वो समाज हित में आ गया। क्योंकि आपने जब चुनाव लड़ा उससे एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, उसके बाद में
धूली टाइप हिसार दे आगे के सुने। अब क्या कहना चाहेंगे आप ब्राह्मण? नहीं, कौन सा वीडियो की बात कर रहे हैं आप? एक वीडियो वायरल हुआ था, वो बाद में आपको बता देंगे। जी, हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे ब्राह्मण समाज की? जैसे कि अमरीश ने जो दबंगी दिखाई है, वाकई ब्राह्मण समाज के सपूत ऐसे ही विधायक मंत्री होना। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम था, और जो ब्राह्मणों को एक मंच पे लाकर और समाज को आगे बढ़ाने की बात जो की है, निश्चित रूप से उसका बड़ा अभिनंदन करता हूं मैं। और हमेशा जैसे मैंने कहा कि समाज जन को जब भी मेरी आवश्यकता रहेगी, मैं कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपने एक और अपील की थी मंच के द्वारा जी। कि ब्राह्मण समाज के जो कार्यक्रम करते हैं उनको बच्चों को शिक्षित साक्षर बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है वो। तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने जैसे अभी आप सुझाव दिया कि सभी समाजों ने इस दिशा में बहुत अच्छे अनुकरणीय कार्य किया है, लेकिन हमारा समाज कहीं ना कहीं बहुत आगे बताता है लेकिन काम नहीं कर पाता। हमारे समाज की एक भी ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कह सके कि हम केवल बच्चियों को बढ़ाने का काम करते हैं। आपको बता दूं कि ये हमारी बेटी है एडवोकेट अनुपमा डंडोतिया। जी जी, ये ग्वालियर ही नहीं, अभी ग्वालियर में करती थी, अब पूरे मध्य प्रदेश को गोद लिया है कि कहीं भी कोई भी बच्चा जो निःशुल्क पढ़ना चाहता है, कक्षा 5 से लेके MA M.Com तो उसको लेखन सामग्री फ्री दी जाएगी। बहुत इस पे आप बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा अनुकरणीय कार्य है और इसकी क्या मैं आप प्रशंसा अपने करता हूँ। विधानसभा क्षेत्र में अनुपमा बिल्कुल, डंडोतिया के साथ मिलकर मैं निश्चित रूप से मैं जितनी भी हमारे बच्चियाँ होंगी संपर्क करूंगा हमारी बहन से कि वो उनको पढ़ाने शिक्षित कराने में मदद करें। दोस्तों, सकल ब्राह्मण महासभा के इस आयोजन सम्मान समारोह में तीसरे विधायक के रूप में मेहगांव के विधायक राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया ब्राह्मण समाज को लेकर दी। उन्होंने साफ कहा कि ब्राह्मण समाज हमसे तो उपेक्षा रखता है कि हमें एकजुट होना चाहिए और खुद विघटन की ओर जा रहा है। दोस्तों, यही नहीं, मेहगांव विधायक प्रदेश के मंत्री राकेश शुक्ला ने 7 दिसंबर को ग्वालियर में वाजपेयी और भारद्वाज परिवार के द्वारा आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि ब्राह्मण समाज के विघटन का यही एक कारण है कि ब्राह्मण खुद एक नहीं हो सकते। शहर में एक ही जगह पर ब्राह्मण समाज के द्वारा 2 कार्यक्रम आज रखे हुए हैं, वह भी बेहद निंदनीय है। ब्राह्मणों को एक होने की बेहद जरूरत है और वहां ब्राह्मण एक दूसरे को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। जो बुद्धू ने बहुत अच्छी बात कही थी अमरीश ने कि आप अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की छोटी मत करो। अपनी करो ना बड़ी, तो दूसरे की छोटी करना के मकान की ईंटें बेचना। इसलिए क्या है, समाज में जब नेतृत्व की क्षमता होती है, जब किसी व्यक्ति को भगवान नियुक्त करते हैं, उस पर केवल यही कहना कि उन्होंने वो एक समाज का रह सकता है, वो होता नहीं है। लेकिन आप हमारी पूंजी हैं। यहाँ से जाने के बाद हमने क्या करना कि यहाँ पर आज मैं बहुत जो मेरे मन में है जो पीड़ा थी, आज यहाँ बगल में एक और ब्राह्मणों का कार्यक्रम है, ये विकृति है, विकृति मैं ऐसा मानता हूं। आप लोगों को ये सही लगता है तो मुझे गलत आप मान सकते हैं। एक जगह पे एक दिन में 2 घंटे के अंदर 2 कार्यक्रम, समाज का काम आप लोग करते हैं। भगवान ने आपको ये काम दिया है। जब मैं कोई काम करता हूं तो मुझे कहने नेता हो गए, बड़े आदमी हो गए, ये आप लोग कर रहे हैं ये गलत काम, इसको कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इसको? इसलिए मैं एक लाइन के आदमी मुझे पंकज जी बहुत अच्छे लगे आज। जो लाइन अमरीश ने कही, वही उनने कही, वही मैं भी कह रहा हूं। ये 2 कार्यक्रम आप करोगे तो हमसे एक रहने की उम्मीद क्यों कर सकते हैं? कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज का काम आप कर रहे हैं और उम्मीद हमसे रख रहे हैं। मैं भी आपका भाई हूं, आपका लड़का हूं, आपका भतीजा हूं, बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं। आखिर में कुछ चीजें अगर मेरे से आप सीखते हैं तो कुछ चीजें हम भी तो आपसे सीखते हैं। हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाने आपको आया। हम सब लोग साथ रहेंगे, लेकिन आप जब 2 होके आओगे और हमसे ये कहोगे तुम एक रहो, होगा नहीं। अब इस समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दर्द बहुत है, और आपका ओपिनियन क्या है? आप ये देखेंगे कि भगवान की कृपा चारों तरफ से है और भगवान के बगैर कुछ होता नहीं है, और जो भी हमसे कराएंगे भगवान वो हम सब करेंगे। फिर भी ब्राह्मण समाज को काफी जरूरत है, तो तीनों ही विधायक हैं,
चाहे अमरीश को ले लें, चाहे आपको ले लें, चाहे पंकज को ले लें। हम रोज करते हैं, वो लगातार हमारे उसमें है, उसको हम करते ही रहेंगे। जो भी भगवान कराएंगे उसमें कहाँ दिक्कत आती है जी। आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि सच बोलना एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि के बस की बात नहीं है जो आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा देखो, हम आपको एक बात बताएं, जो व्यक्ति हृदय से साफ होगा, जो व्यक्ति संस्कारवान होगा, धर्म के साथ होगा, न्याय के साथ होगा, निश्चित तौर पर उसका आत्मबल मजबूत होगा, ईश्वर उसके साथ रहेगा। इसलिए हम लोगों का आत्मबल मजबूत इसलिए कि हम लोग मन के हृदय के बिल्कुल साफ व्यक्ति है और हम आप सभी के साथ हैं, समाज के साथ हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में एक बात तो हुई है कि सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पर जब बात ब्राह्मण समाज की आती है तो सभी अपनी अपनी रोटी सेकते हुए देखे जा सकते हैं। पर पहली बार भिंड मुरैना के विधायकों ने और महगांव के विधायक प्रदेश के मंत्री राकेश शुक्ला ने जिस तरह से ब्राह्मण समाज के कथित ठेकेदारों को आईना दिखाया है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले बुलेटिन में ताजा खबर के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।